श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हर हर महादेव। जैसा कि 72 वर्षों के बाद ऐसा दुर्लभ सावन आया है जिसकी शुरुआत भी सोमवार से हुई है और जिसका अंत भी सोमवार से हो रहा है। और ऐसे में अगर सोमवार की अष्टमी का योग बन जाता है, मतलब जिस दिन सोमवार भी हो, अष्टमी तिथि भी पड़ रही हो, ऐसे सावन में संयोग बन जाता है सोमवार की अष्टमी का, तो उसका जो लाभ है वो सभी प्राप्त करना चाहते हैं। तो हम आपको बता दें, सावन माह के शुक्ल पक्ष की अष्टमी तिथि 12 अगस्त को पड़ रही है और भारतीय समय के अनुसार सुबह 7:56 पर यह शुरू हो रही है। और वहीं अष्टमी तिथि का समापन 13 अगस्त को सुबह 9:31 पर होगा। गुरुजी ने बताया है कि जो सोमवार की अष्टमी वो वर्ष भर में 3 या 4 बार ही आती है और ऐसे में सावन के महीने में, वो भी 72 वर्षों के बाद जो सावन आया है, इसमें जो सोमवार की अष्टमी पड़ रही है, इसका विशेष लाभ देखने को मिलता है। ऐसे में हम क्या उपाय करें जिससे हमें महादेव की विशेष कृपा प्राप्त हो। इस वीडियो में हम आपको सिर्फ और सिर्फ सोमवार की अष्टमी के 5 उपायों की जानकारी देंगे। सभी उपाय हम आपको वीडियो के माध्यम से भी करके बताएंगे, समझाएंगे। और ये हमारा सोमवार की अष्टमी के उपायों का पहला वीडियो है। अगर आप इसका नेक्स्ट पार्ट भी देखना चाहते हैं तो वीडियो को पूरा देखने के बाद कमेंट में पार्ट 2 अवश्य ही टाइप कीजिएगा। तो बढ़ते हैं पहले उपाय की ओर। गुरुजी ने बताया है कि सोमवार की अष्टमी के दिन आप कुछ करें या ना करें, पर आप 5 वृक्षों की 5 पत्तियां आपको ले लेना है। मतलब आपको 5 वृक्षों की 5 पत्तियों में से, जैसे आम के वृक्ष की 1 पत्ती ले ली, 1 पत्ती पीपल के वृक्ष की ले ली, 1 वट वृक्ष की, 1 बेलपत्र, आंवला, आकड़ा, शमी पत्र ले लिया। इस तरीके से इन सभी पेड़ों में से किसी भी 5 वृक्षों की आपको 5 पत्तियां ले लेना है। और साथ ही आपको एक सफ़ेद पुष्प लेना है और केतकी का पुष्प छोड़ देना है। केतकी का पुष्प महादेव को नहीं चढ़ता है, तो केतकी के पुष्प को छोड़कर आप कोई भी सफ़ेद पुष्प ले सकते हैं। बस 5 वृक्षों की 5 पत्तियां और एक सफ़ेद पुष्प आपको लेकर माता अशोक सुंदर के स्थान पर स्पर्श कराते हुए, आपको अपनी कामना करते हुए, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम बोलते हुए शिवलिंग के ऊपर अर्पित कर देना है। बस आपको इतना ही करना है। जिन्हें ये उपाय सिर्फ और सिर्फ सोमवार की अष्टमी के दिन करने को कहा है, आपकी जो भी कामना होती है देवाधिदेव महादेव उसे निश्चित ही पूर्ण करते हैं। अब बढ़ते हैं अगले दूसरे उपाय की ओर। गुरुजी ने बताया जिनका विवाह नहीं हो रहा है, विवाह में देरी हो रही है, उम्र बढ़ती जा रही है, मंगल विवाह के लिए आप सरल और आसान उपाय इस सोमवार की अष्टमी में कर सकते हैं, जो कि 12 अगस्त को आपको करना है। ये उपाय जिन लड़के या लड़की का विवाह नहीं हो रहा है, तो उनके सीधे हाथ से माता अशोक सुंदर के स्थान पर केवल आपको स्पर्श करवाना है और श्री शिवाय नमस्तुभ्यम मंत्र का उच्चारण करवा लेना है और अपने दिल की बात देवाधिदेव महादेव को कह देना है। यदि घर में लड़का या लड़की इस उपाय को ना कर सके किसी कारणवश, तो आप जो घर में जो भी सदस्य करना चाहते हैं उनके निमित्त वो उपाय ये कर सकते हैं। अपने लड़के या लड़की का नाम बोलते हुए, उनका गोत्र बोलते हुए आप इस उपाय को कर सकते हैं। सोमवार की अष्टमी साधारण नहीं होती और इस दिन किया जाने वाला नाम जप, पूजा, अभिषेक, इसका फल हमें बहुत अति में मिलता है। ने कहा है कि ऐसा कोई व्यक्ति नहीं जिसका विवाह नहीं होता, उसका विवाह होकर ही रहता है। तो आप ये उपाय 12 अगस्त को जरूर करिएगा। अब बढ़ते हैं अगले तीसरे उपाय की ओर। विशेष तिथियों में रुद्राक्ष सिद्ध करने का अवसर आ गया है। गुरुजी ने बताया है कि जो सोमवार की अष्टमी की तिथि है, 12 अगस्त के दिन भी आप रुद्राक्ष को अपने घर में ही सिद्ध कर सकते हैं। आप 1 या 1 से अधिक रुद्राक्ष भी एक ही साथ सिद्ध कर सकते हैं। रुद्राक्ष सिद्ध करके आप उसे अपने जीवन का सर्वश्रेष्ठ रुद्राक्ष बना सकते हैं, जो आपको रोग मुक्ति प्रदान करेगा, कार्य में सफलता प्रदान करने वाला रहेगा। ये प्रयोग आपको कैसे करना है आप वीडियो के माध्यम से देखकर समझ सकते हैं। ये उपाय सिर्फ और सिर्फ इसी सावन में किया जाता है जिस सावन की शुरुआत सोमवार से हो और अंत भी सोमवार से हो। अर्थात आपको ये उपाय करने का मौका 72 वर्षों के बाद मिल रहा है और ये उपाय आपको इस सावन में ही करना है अगर आपके पास रुद्राक्ष है तो। उपाय आप इस सावन में कौन कौन सी तिथियों में कर सकते हैं वो भी आप समझ लीजिएगा। अमावस्या में, शिवरात्रि में, अष्टमी तिथि में, मतलब सोमवार की अष्टमी हो या कोई भी अष्टमी तिथि जो आती है, कृष्ण पक्ष की, शुक्ल पक्ष की, दोनों में से जो भी अष्टमी तिथि आ रही है उसमें आप कर सकते हैं। पूर्णिमा तिथि में, प्रदोष तिथि में, चतुर्दशी में और त्रयोदशी तिथि में आप इस रुद्राक्ष को सिद्ध कर सकते हैं, जिसमें से आपको मौका अमावस्या का निकल चुका है और शिवरात्रि का भी मौका निकल चुका है। अब बाकी की तिथियों का मौके बचे हैं, तो आप इन में अपने रुद्राक्ष को सर्वश्रेष्ठ बना सकते हैं। अब उपाय कैसे करना है ध्यान से समझिए। रुद्राक्ष को आप एक कटोरी में रख लीजिए।
आपके पास जितने भी रुद्राक्ष हों, चाहे आप पहने हुए हों या आपके पास जो भी रुद्राक्ष रखे हुए हैं, एक से अधिक रुद्राक्ष भी हैं तो उनको सभी को आपको एक कटोरी में रख लेना है। इसके बाद 7 बार जल आपको उस रुद्राक्ष में डाल देना है, जैसा कि आप वीडियो में देख सकते हैं। फिर 5 बार आपको दूध समर्पित करना है। गाय का कच्चा दूध होना चाहिए, इस बात का ध्यान रखिए। इसके बाद 2 बार आपको गाय का घी अर्पित करना है। इसके बाद जब ये तीनों चीज़ अर्पित हो जाए, फिर धूप बत्ती या गूगल की धूप से आपको सिद्ध कर लेना है। मतलब आपको धूप बत्ती के धुएं में रुद्राक्ष को थोड़ा सा दिखा देना है, और जब आप ये जल डालें, दूध डालें, घी डालें और धूप बत्ती दिखाएं, तब भी आपको शिवाय नमस्तुभ्यम बोलते हुए सब चीज़ें अर्पित करना है। और इसके बाद श्री शिवाय नमस्तुभ्यम बोलते हुए आप चाहो तो शिवलिंग के ऊपर टच करके फिर अपने गले में धारण कर सकते हैं, और यदि आप पूजन के स्थान पर रखना चाहें तो रख सकते हैं। वो रुद्राक्ष हमारे जीवन का सर्वश्रेष्ठ रुद्राक्ष होता है, जो हमारे जीवन का कल्याण करने वाला होता है, कार्य में सफलता प्रदान करने वाला होता है। गुरुजी ने बताया है कि अभी कुबेश्वर धाम में भी इन्हीं तिथियों में रुद्राक्ष को रोज सिद्ध किया जाता है। अब बढ़ते हैं अगले चौथे उपाय की ओर। गुरुजी ने कहा था, अगर कोई मनोकामना बहुत लंबे समय से पूरी नहीं हो रही है, घर में बीमारी है, रोग है, कष्ट है और धन संपदा की कमी है, तो आपको 1 कलश जल लेकर शिव मंदिर पहुंच जाना है। इस सोमवार की अष्टमी में आपको इस विशेष उपाय को कीजिएगा। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम बोलते हुए शिवलिंग पर एक विशेष क्रम से आपको जल अर्पित करना है। सबसे पहले जल आपको गणेश जी के स्थान पर, मतलब जलाधारी में जो गणेश जी का स्थान होता है वहाँ पर अर्पित कीजिएगा। दूसरा जल आपको कार्तिकेय जी के स्थान पर, शरण कार्तिकेय के स्थान पर अर्पित करना है। फिर तीसरा जल आपको माता अशोक सुंदरी जी के स्थान पर अर्पित करना है। चौथा जल आपको माता पार्वती के जो हस्त कमल है वहाँ अर्पित करना है। अंत में आपको शिवलिंग के ऊपर पूरा जल अर्पित करते हुए थोड़ा सा जल अपने जल कलश के अंदर बचा लेना है। इसके बाद बेलपत्र के पेड़ के नीचे जाइए, और बेलपत्र के पेड़ के नीचे आपको जो बचा हुआ जल है वो अर्पित कर देना है। इसके बाद वहीं पर बैठकर बेलपत्र के वृक्ष के नीचे बैठकर या खड़े होकर आप 1 मिनट के लिए श्री शिवाय नमस्तुभ्यम मंत्र का जाप करें। इसके बाद अपनी मनोकामना भोलेनाथ से बोल दें। बस आपको इतना ही करना है। ये उपाय आप सोमवार की अष्टमी में करके अपनी मनोकामना भोलेनाथ तक ज़रूर पहुंचाइए। आपकी कामना निश्चित ही देवादेव महादेव पूर्ण करेंगे। अब बढ़ते हैं अगले 5वें उपाय की ओर। सीहोर कुबेश्वर धाम की पिछले वर्ष की महाशिवरात्रि शिव महापुराण कथा में गुरुजी ने शमी पत्र से जुड़ा एक मनोकामना पूर्ति उपाय की जानकारी दी थी, जिससे आप इस सोमवार की अष्टमी को करके अधिक से अधिक लाभ प्राप्त कर सकते हैं। शमी पत्र को देवादेव महादेव को चढ़ाने का एक नियम होता है। कब, कैसे और कहाँ चढ़ाना चाहिए, तो आपको शिवलिंग के संपूर्ण स्नान करा देना है, मतलब शिवलिंग का जलाभिषेक करना है। इसके बाद आपको श्रृंगार करना है, मतलब आप त्रिपुंड बना दीजिए, थोड़ा सा लाल चंदन लगा दीजिए या अष्टगंध चंदन से आपको त्रिपुंड बना देना है। इसके बाद आपको शमी पत्र को माता अशोक सुंदरी के जो हस्त कमल है, मतलब जो गोलकटी भाग होता है, वहाँ पर आपको स्पर्श कराते हुए फिर उस शमी पत्र को शिवलिंग के ऊपर अर्पित कर देना है। इस प्रकार से शमी पत्र को शिवलिंग पर अर्पित करने से माता पार्वती आपकी मनोकामना देवादेव महादेव के कानों तक पहुँचा देती हैं और आपकी मनोकामना निश्चित पूर्ण हो जाती है। जैसा कि आप जल अभिषेक करते हैं, सबसे पहले जल चढ़ा दीजिए और इसके बाद त्रिपुंड बना दीजिए, शिवलिंग का श्रृंगार कर दीजिए। चाहो तो आप फूलों से भी श्रृंगार कर सकते हैं। और इसके बाद एक शमी पत्र को लेकर आपको बस माता पार्वती जी के हस्त कमलों में स्पर्श कराते हुए शिवलिंग के ऊपर उस शमी पत्र को अर्पित कर देना है। पर ध्यान रखिए, शमी पत्र में जो बारीक बारीक पत्तियां होती हैं वो ध्यान से देखिएगा, वो कहीं से भी खंडित नहीं होना चाहिए। आपको शमी पत्र पूर्ण ही अर्पित करना है। आज के इन उपायों से जुड़े मन में कोई सवाल या क्वेश्चन है तो आप कमेंट के जरिए पूछ सकते हैं। वीडियो थोड़ा भी उपयोगी लगा हो तो वीडियो को लाइक करके कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव ज़रूर टाइप कीजिएगा। और यदि आप इसका नेक्स्ट पार्ट चाहते हैं तो उसके लिए कमेंट बॉक्स में पार्ट 2 ज़रूर टाइप कीजिएगा। हर हर महादेव।